गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिलेशन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है फंक्शन। रिलेशन में आपको बताया था कि रिलेशन एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन फॉर्म में। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट आ रहा है फंक्शन। तो फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप से रिलेशन ही है। फंक्शन is a special type of relation। special type of relation। जो फंक्शन है वो एक तरह से क्या है, रिलेशन ही है यहाँ पे। तो जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है, डेफिनेशन देखिए यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन है लेट a and b, let a and b two non-empty set, या let x and y be two non-empty set, x और y क्या होंगे, यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। देन x क्रॉस y, या देन a subset of x क्रॉस y, ये x और ये क्रॉस y is a relation या is called a relation, function is called a function। let x y be two non-empty set, then a subset of x cross y is called a function from x to y, यहाँ अब ये तो जैसे रिलेशन में था कि देन ए सबसेट ऑफ आर एक्स क्रॉस वाई इज रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन में था, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। लेकिन इसके आगे कुछ कंडीशन को ऐड किया गया है। तो देखिए वो कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ, वो कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है, इफ एंड ओनली इफ, ये IFF यानी इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे क्या है कि हर जो फॉर ईच एक्स बिलोंग करेगा आपके पास सेट एक्स में, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग करेगा वाई सेट में, सच दैट आपके पास आगे क्या कहा है, सच दैट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा फंक्शन एफ में, इट रिटर्न, और आप उसको लिख कैसे सकते हो, फंक्शन एक्स से वाई में। ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है। क्या कहा इसने आपके पास फंक्शन ने कि लेट फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है वो क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। और उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, लेट एक्स वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, एक्स और वाई आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। देन ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी आपके पास, इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक फंक्शन होगा एक्स से वाई में। फॉर ईच एक्स, हर जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा ओनली एक्स सेट से, यानी पहला जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा एक्स से। अब उसके बाद एक यूनिक एलिमेंट आएगा वाई, वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड होगा, जो बिलोंग करेगा वाई सेट में। आप सच दैट आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक्स वाई, जो किस में होगा, उस फंक्शन में। अब यहाँ पे जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या कह सकते हो आप, ए सबसेट, यानी जो सिंपल फॉर्म आपके पास है इसकी, ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y is called a function from x to y। ये तो जब आपके पास पहली लाइन है वही आ गई फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे, फॉर ईच x belongs to x there exists y belongs to y and such that, आप इसको कंडीशन फॉर्म में लिख सकते हो, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू फंक्शन में आपके पास। एंड सेकंड जो कंडीशन है ये आपको मेन बताती है फंक्शन के बारे में
no two different ordered pair in F, no two different ordered pair in F have the same first component, देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये वाला जो है नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं हो सकता, सेकंड कंपोनेंट सेम हो सकता है लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट क्या है वो यहाँ पे सेम नहीं होगा। तो ये आपके पास इस फंक्शन की डेफिनेशन है जो आपको चेक करनी है। जैसे कि मान लो मैं लिखूं 2 3 3 3 4 3, ये फंक्शन है, बट मैं कहूं 2 3 एंड 2 4, फर्स्ट कंपोनेंट अगर यहाँ सेम बन जाता है आपके पास 2 3 3 3 आपके पास है, लेकिन अगर फर्स्ट कंपोनेंट मैं यहाँ सेम बना देती हूँ, जैसे कि 2 3 और 2 4 कोई एलिमेंट ले लो यहाँ पे 2 3 और 2 4, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं बना रहा है क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ गया यहाँ पे सेम आ गया आपके पास, तो ये आपके पास क्या है फंक्शन नहीं है यहाँ पे। तो आगे देखिए उसके बाद इसमें नए वर्ड आ रहे हैं आपके पास इमेज और प्री इमेज में। तो इमेज और प्री इमेज में देखिए क्या कहा है इसने, इमेज क्या होती है, यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई इज कॉल्ड द इमेज, जो वाई आपके पास जो एलिमेंट बन के आ रहा है वो क्या होगा यहाँ पे इमेज बन जाएगा आपके पास। इमेज क्या है, यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ द एलिमेंट एक्स। जैसे मैंने अभी लिखा था, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 3 एंड मान लो 3 4 ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में बना है, तो 3 की जो इमेज है वो 2 है यहाँ पे, 3 की इमेज क्या है 2, एक यूनिक एलिमेंट हुआ वाई जिसकी जो इमेज होगी वो होगी एक्स अंडर दिस फंक्शन। डिनोटेड वाई किस तरह से आप डिनोट कर सकते हो, y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास इमेज हो जाएगी यहाँ पे, और x जो है आपके पास यानी कि जो 2 की जो इमेज है वो 3 बनी है आपके पास, 2 की इमेज क्या बनी 3 बनी है यहाँ पे, और 3 की इमेज क्या बन के आ गई 4 बन के आ गई, और जो x एलिमेंट आपके पास है वो क्या होगी यहाँ पे प्री इमेज, ये इमेज है आपके पास और ये क्या है यहाँ पे प्री इमेज का काम कर रहा है। दो वर्ड है इमेज और प्री इमेज। तो ये 3 जो है यानी y जो बना वो तो आपके पास बना इमेज, जैसे आप रेंज और डोमेन निकाल रहे थे यहाँ पे, तो रेंज तो आपके पास क्या बन गई इमेज और डोमेन क्या बन गई यहाँ पे प्री इमेज बन गई है यहाँ। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से डोमेन और रेंज आ रही है आपके पास। तो देखिए डोमेन ने क्या कहा, f जो आपके पास फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा f x से y में, फंक्शन है f x से y में, तो जो x आपके पास है फंक्शन में जो x सेट आपके पास होगा वो क्या होगा यहाँ पे डोमेन, यानी वो ये सेम की फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो क्या रहेगा यहाँ पे डोमेन रहेगा। और y जो है यहाँ, लेकिन यहाँ जो y है उसने चेंज किया, यहाँ डोमेन रेंज और आपके पास को डोमेन जो बन रही है, तो जो y बना यहाँ पे वो क्या बना है यहाँ को डोमेन बन के आ गया। x तो बना है आपके पास डोमेन, y क्या बना है यहाँ पे को डोमेन बना है। और ऑल इमेज जो बन रही है, ये जो इमेज आपके पास बन रही है ये क्या बनेगी यहाँ पे रेंज बन जाएगी। तो आपके पास हो गया फंक्शन क्या होता है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, उसके बाद है इमेज और प्री इमेज। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल, कि कौन सा एलिमेंट यहाँ डिपेंड रहेगा और कौन सा एलिमेंट यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहेगा। तो आपके पास जो फंक्शन है f x से y में, एक फंक्शन जो है आपके पास x से y में जो जा रहा है आपके पास यहाँ पे, तो वेरिएबल जो x है, जो डोमेन आपके पास बना रहा है, जो डोमेन एलिमेंट बनाएगा वो डोमेन क्या रहेगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो वेरिएबल y आपके पास है जो रेंज बनाएगा यहाँ पे वो क्या रहेगा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। जो डोमेन बना रहा है यानी जो x का एलिमेंट
आपके पास रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा और जो y का रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। अब कुछ एग्जाम्पल है वो देखिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास कि एक सेट है x, एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सेकंड सेट है y आपके पास 0, सेकंड सेट है 0 1 2 3 5 7 9 1 2 3 5 7 9। ये दो सेट आपके पास गिवन है। यहाँ फर्स्ट उसने एग्जांपल दिया, देखिए फर्स्ट फंक्शन लिया यहाँ पे उसने, फर्स्ट उसने एग्जांपल क्या लिया यहाँ पे कि 1 1 2 0 3 7 एंड 4 9, ये उसने यहाँ पे एलिमेंट उठाए यानी ऑर्डर्ड पेयर उठाए। देन f इज ए फंक्शन। तो अब आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए ये फंक्शन है क्योंकि जो हर x है उसकी अपनी अलग ही इमेज बन रही है। यहाँ पे 1 1 के साथ है, 2 0 के साथ है, 3 7 के साथ है और 4 9 के साथ है। हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज बन के आ रही है। देन f इज ए फंक्शन। f क्या बन गया यहाँ पे, फंक्शन बन गया आपके पास। यहाँ पे हर एलिमेंट की अपनी अलग इमेज हो गई है और कोई भी एलिमेंट जो है y का वो एसोसिएट नहीं कर रहा है, सेम एसोसिएट नहीं कर रहा है x को। तो जो रेंज बनी है आपके पास यहाँ पे, रेंज क्या बन के आई है 0 1 7 और 9 या 1 0 7 9 लिख सकते हो आप। यहाँ पे रेंज क्या बनी 1 0 7 9। सेकंड जो एग्जांपल है आपके पास वो सेकंड एग्जांपल है कि फंक्शन है आपके पास 1 1, फंक्शन है आपके पास 1 1 2 1 3 7 एंड 4 9। 1 1 2 1 f एक फंक्शन है यहाँ पे। तो अब ये देखो ये भी फंक्शन बना रहा है। जो आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन थी कि सेकंड कंपोनेंट रिपीट हो सकता है, फर्स्ट नहीं होना चाहिए। तो 1 की इमेज भी 1 बन रही है और 2 की इमेज भी 1 ही बन रही है और 3 7 है 4 9 है। तो ये भी क्या बना रहा है, फंक्शन बना रहा है और रेंज क्या आएगी 1 7 9 आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 1 2 0 4 5 1 1 1 1 2 0 एंड 4 5, ये आपके पास नेक्स्ट आया है। तो ये फंक्शन नहीं है यहाँ पे क्योंकि जो x का एलिमेंट है, x के हर एलिमेंट की अपनी एक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो x में एलिमेंट 3 छोड़ दिया गया है कि 3 की कोई इमेज बनी नहीं पा रही है यहाँ पे। और जब आपके पास फर्स्ट जो सेट है अगर उसका कोई एलिमेंट जिसकी इमेज ही ना बन पाए वो आपके पास फंक्शन ही नहीं होगा यहाँ पे। तो ये फंक्शन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल दूं इसमें 1 1 1 0 2 3 3 5 4 7, अगर ये एक एग्जांपल उठाया जाए तो ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 1 1 और 1 0। ये जो फर्स्ट कंपोनेंट आया है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है फंक्शन में कि हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज होगी, कोई भी एलिमेंट यहाँ फर्स्ट वाला जो है वो रिपीट नहीं हो सकता है। तो ये आपके पास फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल थे। उसके बाद रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ये आपके पास करवा रखी है। एरो डायग्राम आपको पीछे बताया गया था। उसके बाद कुछ आ रहा है फंक्शन यहाँ पे। तो सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है आपके पास। आज आपको जो सम स्पेशल ऑफ टाइप ऑफ फंक्शन है वहां तक का पार्ट आपको यहाँ पे करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में